महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 55। धृतराष्ट्र को धैर्य देते हुए दुर्योधन द्वारा अपने उत्कर्ष और पांडवों के अपकर्ष का वर्णन। दुर्योधन बोला, महाराज, आप डरे नहीं। आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं। प्रभो, हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समर भूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाला विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ कैकेयी राजकुमार धृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं, यहाँ तक पधारे थे। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट तक आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान मृग चर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। भरतश्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं। यह बात मुझे मालूम हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें। उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन हैं। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं। इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रजाचक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही मुझे शोक हो रहा है। इन्होंने मेरे लिए अनंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। नरश्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने वैर का बदला लेंगे। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परंतप, यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ हैं। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्मा जी ने इसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठा भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आए। भरतश्रेष्ठ, वे ही पूर्ण समर्थशाली भीष्म
युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ है, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने इसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। पहले ये सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के काबू में थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षी के समान सहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरतश्रेष्ठ, इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है, वे सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं। हमारे सुख दुख को अपना ही दुख मानते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में कूद सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागल से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह सब देखकर ये राजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। प्रभु युधिष्ठिर तो मेरी सेना था प्रभाव से इतने डर गए हैं, ये राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब 5 गांव मांगने लगे हैं। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूतकाल में कोई हुआ है, न भविष्य में होगा। गदा युद्ध का मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मेरे गुरु के समीप क्लेश सहन पूर्वक सहकर अस्त्र विद्या सीखी है और उससे मैं पारंगत हो गया हूँ। अतः भीमसेन या दूसरे योद्धाओं से मुझे कोई भय नहीं। आपका कल्याण हो। बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ले रहा था। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूँ और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूँ। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार नहीं सह सकते। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का एक बार प्रहार करूंगा। वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घ काल से अपने मन में सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। यदि मैं एक बार अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन भी यह बात उनको ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं। अतः राजन, भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप खेद न करें। भरतश्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उनसे बढ़कर हैं, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्ण बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भारत, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरि, श्रवा, प्राग ज्योतिष, नरेश, भगदत्त, मद्राज, शल्यथा, सिंधुराज, जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाएं तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे। राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ कैसे होगी? इसके लिए कोई कारण नहीं। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों में से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को व्यवस्था पूर्वक यमलोक जाना पड़ेगा। भरतनंदन, हमारे पितामह गंगा पुत्र भीष्म जी तो अपने पिता शांतनु से बढ़कर पराक्रमी हैं। ये ब्रह्मर्षियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए हैं। इनका वेग देवताओं के लिए भी दुस्साह है। राजन, भीष्म जी को मारने वाला तो कोई है ही नहीं।
क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्मर्षि भरद्वाज के वीर्य से कलश से उत्पन्न हुए हैं। महाराज, उन्हीं आचार्य द्रोण से वीर अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्र विद्या के बहुत बड़े पंडित हैं। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के वंश से सरकंडों के समूह से उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्य पाद अवध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित है। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। परश्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आंख उठाकर देख नहीं सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप, इन तीनों के समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी मान्यता है। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही 2 सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे, परंतु देवराज इंद्र ने शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर कर्ण से सची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दिए थे। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं। राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णता पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे, परंतु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीं के समान महान धनुर्धर हैं। इनके सिवा संसप्तक नामक क्षत्रियों के समूह ही मेरे पक्ष में हैं, जो यह कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वज अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्ध की समाप्ति होगी। ये सब नरेश अर्जुन के वध का निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। ऐसी दिशा में आप उन पांडवों से भयभीत को अकस्मात व्यथित क्यों हो उठते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले भरतनंदन, अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रुओं के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा? यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। राजन, 5 भाई पांडव, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं। प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा है उनकी संख्या अधिक है, यथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बहलीक, प्राग ज्योतिष, नरेश, भगदत्त, शल्यवंती के दोनों राजकुमार, बिंदनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुसह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुषमित्र, विविंशति, सल, भूरिश्रवास था आपका पुत्र विकर्ण। इस प्रकार अपने पक्ष के प्रमुख वीरों की संख्या शत्रुओं के प्रमुख वीरों से 3 गुनी अधिक है। महाराज, अपने यहाँ 11 छावनी सेनाएं संग्रहित हो गई हैं, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 छावनी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 छावनी अधिक है, इसलिए अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूँ कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। भरतनंदन, इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है, यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर न हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर शत्रु नगर विजयी दुर्योधन ने शत्रुओं की स्थिति जान लेने के पश्चात
समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ।